नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट हमने वैसे आप पहले से ही पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। कई बार हम समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पर तथा हमारे आसपास के लोगों को इस शब्द का प्रयोग करते हुए देखते हैं। हमारे घरों के बड़े बुजुर्गों कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि पहले का वातावरण जब हम बच्चे थे तो बहुत अच्छा था, वातावरण पर्यावरण बहुत अच्छा था, लेकिन अब का जो है वो वातावरण व पर्यावरण शुद्ध नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और इस तरह से पर्यावरणीय समस्याओं के संबंधित चीज़ें भी आपने रोज़ बरोज़ न्यूज़ चैनलों या समाचार पत्रों के माध्यम से अवश्य पढ़ा होगा, तो पर्यावरण शब्द से आप परिचित तो हैं ही। आज हम देखेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि, दूसरा आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा, यानी हमारे चारों ओर जो चीज़ों से हम घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमें चारों तरफ से जिन चीज़ों ने घेर रखा है वो क्या है? वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा होना। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम एक जगह का पौधा, एक राज्य का पौधा किसी दूसरे राज्य में अगर हम लेकर जाएं और हम सोचें कि उसे प्लांट कर दें, उसे लगा दें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह के पौधे दूसरी जगह पर लगते नहीं हैं। लगाने के बावजूद, अच्छी देखरेख करने के बावजूद वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वो पौधा जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में उगता है, वहाँ की जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं जिसके वो अनुकूल है, जब वो दूसरी जगहों पर जाता है तो पर्यावरण के साथ वो अनुकूलन नहीं साध पाता है और जिसका नुकसान ये होता है कि वो पौधा आगे बढ़ता नहीं है, उगता नहीं है। ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सब के ऊपर उनके आसपास के पर्यावरण का फर्क पड़ता है। हमारे ऊपर भी, हमारे शरीर पर भी, हमारे स्वभाव पर भी, हमारे आदतों पर भी हमारे आसपास के वातावरण का फर्क पड़ता है, यानी हम उससे प्रभावित होते हैं। आइए अंग्रेजी में इसकी क्या परिभाषा है एनवायरनमेंट की, वो देख लेते हैं। एनवायरनमेंट स्पेलिंग खास तैयार कर लीजिएगा, ENVIRONMENT। द सम ऑफ द टोटल ऑफ द एलिमेंट फैक्टर्स, the sum of the total of the elements, factors and condition in the surroundings which may have an impact on the development, action or survival of an organism or group of organism।
the sum of the total of the elements, factors and conditions in the surroundings which may have an impact on the development, action or survival of an organism or group of organism is called environment. अब पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। परिभाषा क्या है पारितंत्र की? पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं तथा प्रकृति में संतुलन बना रहता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक शामिल होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैविक घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। एक बगीचा क्या है? एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं जिसे हम कृत्रिम पारितंत्र भी कह सकते हैं। पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए हम याद करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र बनाया था, कौन से जीव सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं या वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। आइए पारितंत्र के प्रकार फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और पूरी तरह से आपके माइंड में
क्लियर हो जाए। पारितंत्र परिभाषा हम देख चुके हैं। पारितंत्र के प्रकार, ताकि आप बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में तीन चीज़ें होती हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक में तीन चीज़ें आती हैं, उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं, कुछ जंतु भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उत्पादक के बाद उपभोक्ता आते हैं और उपभोक्ता के बाद अपघटक आते हैं। फिर से एक बार देखते हैं पारितंत्र के मुख्य दो घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में तीन चीज़ें आती हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। जैविक घटक में मुख्य तीन भाग हैं, तीन प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, अगर हम देखने जाएं तो पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण किसी एक निश्चित जगह में जो सजीव रहते हैं उन पर जो उनका जो एक पर्यावरण बनता है, जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर उसे इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र इकोसिस्टम सजीव और भौतिक और वातावरण के प्रति एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सजीव आसानी से रह सकते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से पारितंत्र के मुख्य दो घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। उम्मीद है आज के लेसन में आप पर्यावरण की परिभाषा, पारितंत्र की परिभाषा और पारितंत्र के घटक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। अगर चैनल पर हमारी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।